अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। अल्लाह पाक आपको तंदरुस्ती और सेहत दे ते अल्लाह पाक आपको खुश रखे। और ये आपकी बारगाह में सवाल अर्ज़े, इस तरह एक वालद माँ बाप के मसलन 4 बेटे ते वो उन्हां चो एक बेटा उन्होंने दे दिता है अपने बड़े भाई को। जेड़ा वालद है उसने अपने बड़े भाई को, उसकी औलाद नहीं, उसनों दे दिता है ते 3 बेटे बाकी रह गए उन्हां कोल। और लिखत पढ़त कोई नहीं हुई, मसलन खाली जुबानी कलामी दे दिता उन्होंने, तो बचपन तो उन्हां कोल ही रहा और उसकी विरासत का पूरा हकदार तो बन गया जो अपने ताए ताए को चला गया सी। ते बाकी 3 बेटे उन्हां को रह गए ने। और ओड़ा बच्चा दिता सी अपने बड़े भाई नूं, वो वापस उन्हां कोल बीमार होया नूं पता नहीं लाने वास्ते या कोई भी किसी चंगी माड़ी ते उन्हां कोई इतना ज़्यादा केयर नहीं कर रहा, आ ही नहीं रहा बिल्कुल। ते बाकी जी विरासत वो पिछे रह गई है, वो 3 तकसीम हो सकती है या चौथे का हिस्सा करना पड़ेगा उसका भी। ये जरा शरीर रहनुमाई फरमाइए। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 4 भाई थे, एक भाई जो है वालिदैन ने अपने भाई को दे दिया। तो आपने सवाल किया है कि वो जो दे दिया है भाई, उसका तो वरासत में इनके साथ कोई हिस्सा नहीं है, वो तो वरासत जिसको दिया है उसकी तरफ चले जाएगी। जी मोहतरम, ऐसा नहीं है। वो हकीकतन जिनका बेटा है वरासत उन्हीं की है, यानी वो 4 भाई हैं, 3 भाई अब मौजूद हैं। अगर वो वरासत तकसीम करेंगे तो 4 भाइयों में करेंगे। अगर चे आपने वो बेटा जो है वो अपने वालिदैन ने अपने भाई को दे दिया है वालिद ने, तो इससे वरासत में वो शामिल नहीं होगा, क्योंकि नसब नहीं है। नसब चलता है वरासत में। अब नसब नहीं है, मुंह बोलना बेटा है तो ले पालक बच्चा है, जिसकी वजह से अगर बड़ा हो गया है तो ये वरासत का हकदार नहीं है। वरासत अगर उनकी औलाद नहीं है तो बहन भाइयों में उसकी वरासत तकसीम होगी। वालिदैन अगर जिंदा हैं तो उनमें वरासत जाएगी। इस बेटे को उसकी वरासत से कुछ नहीं मिलेगा। ये हकदार है उन 4 भाइयों में शामिल होगा। जो 3 भाई पहले हैं, ये चौथा ये है, तो इसको मिलाकर आप 4 भाई उस वरासत में जो उनके असल बाप की वरासत है उसमें इसको हिस्सा मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।